जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 65वां श्लोक, जहां स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है। और यहां पर जिस बात का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वहां पर एक बात निकल करके आ रही है, वो है अनुशासन। भक्त के जीवन में भी उतना ही अनुशासन चाहिए जितना किसी और फील्ड में आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर भक्त अनुशासनहीन है, उसके जीवन में अनुशासन नहीं है, शौच नहीं है, सफाई नहीं है, मन क्रम वचन में एकाग्रता नहीं है, तो वो साधक नहीं है। वो कहीं ना कहीं छलावा कर रहा है स्वयं से, भगवान से, परिवार से। भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कथा सुखम। भगवान कहना चाह रहे हैं जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जिसके मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वह ना तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है, ना ही भगवान पर स्थिर ध्यान रख सकता है। वो व्यक्ति कभी ना कभी मन को भगवान के साथ एक नहीं रख सकता और उसकी शांति भी उसको प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि वो शांत नहीं है तो वो सुखी भी नहीं हो सकता। तो इसी को हम समझते हैं कि यदि मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने मन को, बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा। और यदि वो स्थिर नहीं रख पा रहा तो फिर दृढ़ नहीं हो पा रहा। कि दृढ़ होना जरूरी है, दृढ़ विश्वास। क्योंकि ये जो परमात्मा का जो रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, ये संसार के रास्ते से उल्टा है। संसार एक तरफ, संसार की एक धारा है, वो धारा सीधी बह रही है, और यहां हमको धारा उल्टी बहानी है। क्योंकि हमें परमात्मा की तरफ जाना है, हमें मूल की तरफ जाना है। हमें गंगा की तरफ नहीं बहना, हमें गोमुख की तरफ जाना है। जहां से गंगा निकलती है हमें उस तरफ जाना है, जहां से शुरुआत होती है हमें उस तरफ जाना है। तो यदि हम दृढ़ नहीं हैं तो फिर हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। चाहे हम भक्त हैं, चाहे हम ज्ञान से चल रहे हैं, चाहे हम सांख्य से चल रहे हैं, चाहे हम योग से चल रहे हैं, किसी भी। कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, हमारा मन साफ है, ऐसा कह करके बात को टाल जाते हैं। चाहे योगी है, चाहे भक्त है, चाहे ज्ञानी है, यदि संयमित नहीं है, यदि दृढ़ बुद्धि नहीं है, यदि अनुशासन नहीं है, तो वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये तो बस भाव का खेल है। नहीं, भाव तब बनता है जब आपका नियम होता है। नियम से सूरत जागती है। अगर नियम नहीं है जीवन में तो फिर हम लोग कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो नियमित होना, संयमित होना और परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखते हुए तभी हम परमात्मा की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, और तभी हमें धीरे धीरे शांति मिलती है। मनुष्य बहुत चालाक है। अगर उसे टीवी सीरियल देखने को बैठा दिया जाए, मूवी देखने को बैठा दी जाए, तो कई बार टेक भी नहीं लेते, 3 घंटे सीधे बैठे रहते हैं। यदि ध्यान के लिए बैठा दिया जाए तो 10 मिनट में कमर दुखने लगती है, उसी टाइम स्लिप डिस्क भी याद आ जाती है, उसी टाइम घुटनों का दर्द भी याद आता है, उसी समय सारे दर्द याद आते हैं, उसी समय बुखार भी चढ़ता है। मनुष्य बहुत चालाक है, और यही चालाकियां जो हैं वो परमात्मा के पास आने नहीं दे रही। हमारा जो परमात्मा के पास उपवास है, उपवास का मतलब परमात्मा के नज़दीक वास करना, नज़दीक वास करना उसे उपवास कहते हैं। वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हम संयमित नहीं हैं। हमारी बुद्धि जो है वो दृढ़ नहीं है, मन इंद्रियों को हमने वश में नहीं किया, इसीलिए हम हर तरफ भटकते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।